बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज हमारे देश को एक नहीं दो दो संत मिले हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, दूसरे आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। और जिस देश को दो दो संत मिले हों, दो दो संत कारभार संभाल रहे हों, वो देश भला खुशहाल क्यों ना हो। ये हमें सबको विचार करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के सब जनाधार को। आज हमारे देश को दो दो संत मिले हैं। ये हरि की इच्छा हुई तभी दो दो संत मिले, और आज हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है श्री राम की कृपा से। आगे भी छूता रहेगा। जो हमारी आलोचनाएं करते थे, जो हमें गरीब बताते थे हमारे देश को, आज उनके मुंह, उनकी जिह्वा पर ताला लगा दिया है भगवान श्री राम के आशीर्वाद ने, और दो संतों को भेज दिया है देश की सेवा करने। उसमें प्रथम दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो सब ठीक कैसे ना हो। और आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का श्री राम की अति कृपा से, विशेष कृपा से, जो पता लहरा रही है, उस पता का हम सबको अनुभव है। और हमारे सब पूरा हिंदुस्तान सुखी है। हम किसी से जात धर्म भेदभाव का, हमारा सनातनी धर्म किसी तरह का कोई भेद विचार भाव नहीं रखते। हम सबको समान समझते हैं, समान देखते हैं। यह और आज पूरे देश की ही ताकत है, ना इसमें धर्म की बात है, ना इसमें कोई मज़हब की बात है। सबने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ताकत दी है वोट के द्वारा, और श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को वोट के द्वारा जो ताकत दी है, उस ताकत को आज पूरा विश्व समझ रहा है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। रामचरितमानस में, रामचरितमानस जो रामायण हमारे धर्म ग्रंथ है, उसमें तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है दोहे के माध्यम से, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत लोग बगैर हरि की कृपा से नहीं मिलते, हमें दर्शन नहीं होते। और आज हमारे देश को प्रभु की कृपा से, हरि की कृपा से दो दो संत मिले हैं, दो दो संत मिले हैं, और जो हमारे देश की बागडोर संभाल रहे हैं। हम सबको अत्यंत खुशी होनी चाहिए, बहुत भारी खुशी होनी चाहिए। सहयोग उनको मजबूत करने का हमारा भी है, लेकिन वो महान आत्मा हैं दोनों, और दोनों देश को किस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अब पुराना हिंदुस्तान ये नहीं है।
ये सबको जान लेना चाहिए। ये नया हिंदुस्तान है, नई पहचान है और नया सब कुछ हो गया है। भगवान राम के आशीर्वाद से शिलान्यास हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, बड़े बड़े संत लोग वहाँ पहुँचे। और ख़ास तौर से बड़ी विचित्र बात है जो मैं आज इस यूट्यूब के माध्यम से सबसे साझा करना चाहूँगा। अयोध्या के एक अंसारी परिवार, इस्लाम धर्म से अंसारी परिवार, जिनकी कई पीढ़ियाँ, 2-3 पीढ़ियाँ अयोध्या का केस भी लड़ती रहीं कि मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन अफसोस इतनी कृपा हुई उन पर ईश्वर की, खुदा की, भगवान की, श्री राम की, कि प्राण प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रित किया गया, उनको निमंत्रण दिया गया, तो वह अंसारी परिवार इस्लाम धर्म के मंदिर पहुँचे और प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और वहाँ अपनी इच्छा अनुसार दान भी दिया। वो है अंसारी परिवार, अयोध्या के रहने वाले हैं। तो इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है, सबने सहयोग दिया है, इस्लाम धर्म ने भी सहयोग दिया है और सभी लोगों के सहयोग से आज मंदिर की स्थापना हो पाई है। ये हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है जो हमारे 500 वर्ष बाद मंदिर की स्थापना हो पाई, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई और सबका सहयोग रहा। बाकी हमें ये सब भूलकर, इसमें जात वात धर्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो उसकी इच्छा, मालिक की मौज, जब बनना था तभी बना। 500 वर्ष पहले से आज़ादी के तुरंत बाद भी किसी को याद नहीं आई, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कि मंदिर बनना चाहिए। किसी को याद नहीं आई इस बात की, कोई खबर नहीं हुई। जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 2 महीना, 6 महीना बाद भी याद आती और कभी का बन गया होता। सहयोग तो सबका था, लेकिन समाज को समझाने वाले लोगों की कमी थी। मेरा अपना छोटा सा जो विचार है, अपनी बुद्धि के अनुसार देख रहा हूँ कि सबके सहयोग से, चाहे वो किसी धर्म का रहा हो, तब ये संभव हो पाया है। कोई कहे ना जी हिंदू, ना जी सिख, ना जी कोई, सबके सहयोग से ये एक धर्म स्थल भगवान राम मंदिर बन पाया है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सहयोग रहा। इनकी सेवा करने का जो वो रहा, उसकी ये जिह्वा यानी कि जीव, उनका कोई व्याख्यान नहीं कर सकती। इस तरह पूरी जनता को चाहिए, हमें पूरे हिंदुस्तान के जनाधार को चाहिए कि हम अच्छी तरह सब करें, देखकर वोटिंग करें। इसमें वोटिंग करने की बात भी ज़रूरी है कि जब तक ताकत नहीं मिलेगी हमारे वोट की इनको, तो क्या कर पाएंगे। ये इनकी ताकत नहीं है दोनों की, ये ताकत है हमारे पूरे हिंदुस्तान के वोट करने की ताकत है। इसमें सभी लोग, एक नहीं, कोई धर्म नहीं। मैं तो इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, सभी जानते भी होंगे कि हमारे इस्लाम धर्म के भी वोट अन्यथा बेगिनत वोट पड़ रहे हैं दबादब। जो सुलझा हुआ है, जो ज्ञान की तरफ है, जो जानता है, वो धर्म नहीं, हर समय आज़ादी के टाइम, हर टाइम आज़ाद कराने में पूरा हिस्सा इस्लाम धर्म का रहा। सब ने आज़ादी में सहयोग लिया, सब ने बलिदान दिए, सब ने सहयोग किया, आज भी दे रहे हैं। और कोई अगर ऐसी बात तो लाने का मतलब ही नहीं है।
राधा स्वामी जी। अब मैं ज़्यादा कहकर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे धर्म जात भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ है तो इंसानियत से। राधा स्वामी जी।